अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, काशिफ अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज इस्लामाबाद से हम बड़ी ख़बर लाए हैं। इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा मनसूबा उसकी अब जो शेप है वो सामने आ गई है। 37 अरब रुपए की जो बोली जो है, लोवेस्ट बोली जो है, लोवेस्ट जो बिड है वो आई है सामने। इस्लामाबाद में जो एक्सपो सेंटर और जो कन्वेंशन एक्सपो सेंटर जो बनने जा रहा है मलपुर के पास, उसके हवाले से 37 अरब रुपए की बोली सीडीए को मौसूल हुई है। नाज़रीन, ये एक्सक्लूसिवली हम आपको बता रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट का जो PC1 था, PC1 के मुताबिक इसकी जो एस्टिमेटेड कास्ट थी वो 16 अरब रुपया थी। गोया कि ये 100 गुना से ज़्यादा जो बोली जो है वो सामने आई है। इस बोली ने सबको हैरान कर दिया और अब जो सीडीए है उसने फ़ैसला किया है कि वो इस बोली को रेफ़र करेगा थर्ड पार्टी। इसकी जो एवल्यूएशन होगी फाइनेंशियल, फिर देखा जाएगा कि क्या ये रेट ठीक है और उसके बाद सीडीए आगे बढ़ेगा। नाज़रीन, ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो पूरा नाम है वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। न्यू इस्लामाबाद कन्वेंशन एग्जीबिशन एंड एक्सपो सेंटर, ये मलपुर के पास बनेगा। और ये जो बोली जो दी है, जो लोवेस्ट जो बिडर है, ये है चाइना की जो कंपनी है, एक बड़ी कंपनी, चाइना कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड इंजीनियरिंग ब्यूरो। इसकी ये जेबी था और ये उसको लीड कर रही है ये कंपनी, और उसके साथ एक पाकिस्तानी लोकल कंपनी है। और जो दूसरी जो कंपनी थी वो भी चाइना की थी, चाइना रेलवे या कुछ तरीके से, लेकिन उसकी बिड जो ज़्यादा थी और ये लोवेस्ट बिडर आया है। नाज़रीन, इसके ऊपर हम थोड़ी सी आपको और इन्फॉर्मेशन देते हैं कि सीडीए जो है ये एक म्यूनसिपल टाइप बॉडी है, शहर की डेवलपमेंट का काम करती है। तो सीडीए के पास जो है जो फंडिंग जो है वो मेन सोर्स जो है वो इनका जो अपने जो कमर्शियल प्लाट्स जो हैं वो बेच के ये इदारा अपना निज़ाम चलाता है। इवन जो मुलाजमीन की जो तनख्वाहें और पेंशन है वो भी ज़्यादातर इन्हीं प्लाटों की जो ऑक्शन होती है और उसके साथ उसकी जो इनकम होती है उसी से ये निज़ाम चलता है। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये सीडीए लेके आया। कन्वेंशन सेंटर जो पहले से एक मौजूद है, जिना कन्वेंशन सेंटर, उससे तकरीबन कोई 2 किलोमीटर की मसाफत के बाद ये आ जाता है। नई साइट जो है 37 बिलियन की इसकी बिड आई है। तो अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि इसकी PC1 में और इसकी बिड में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है। आप भी एक दफ़ा चौंक गए होंगे कि वो 16 अरब रुपये वाला काम 37 अरब रुपये में। तो इसकी थोड़ी सी मैं आपको टेक्निकल रीज़न भी बताता हूँ और इसके अंदर की सारी बात बताता हूँ। ये जो PC1 था वो जो बेस था वो जिस तरीके से सीडीए बताता है कि वो RCC के स्ट्रक्चर के ऊपर था कि इसमें सरिया कंक्रीट वगैरह जो लगना था और ये बन जाना था। तो 16 बिलियन उसकी कास्ट थी मेन प्रोजेक्ट की। टोटल 19 बिलियन थी। 19 बिलियन में वो 3-3.5 बिलियन जो थे वो कंटीजेंसी के जो होते हैं, यूटिलिटी शिफ्टिंग वगैरह जो उसके थे, और 16 बिलियन मेन प्रोजेक्ट के थे। अब ये सीडीए बना क्यों रहा है? वो इसलिए बना रहा है कि जी कहा जा रहा है कि जी अगले साल SCO कॉन्फ्रेंस जो होगी तो उसके लिए जो है जिना कन्वेंशन थोड़ा है और फिर उसके लिए कि नई साइट चाहिए तो उसके लिए ये लगाई गई है। तो जो PC1 था वो RCC स्ट्रक्चर में बना था कि ये EPC मोड का ये टेंडर था, ये प्रोजेक्ट है। तो उस पर ये होता है कि जो क्वालिफाइड जो बिडर होते हैं वो फिर अपना डिज़ाइन देते हैं कि जी हम ये डिज़ाइन, तो फिर वो डिज़ाइन वटिंग जो कमेटी है सीडीए की, उसने जो डिज़ाइन अप्रूव किया, तो जब वो डिज़ाइन अप्रूव करके वापस दिया गया दोनों जो बिडर्स थे उनको, तो उन्होंने फिर अपना रेट दिया। तो अब जो उस डिज़ाइन में बकौल सीडीए के उसमें बहुत बड़े पैमाने पे चेंजेस आई हैं। सीडीए कहता है कि जो पहली बिड थी जो PC1 वाली वो और स्ट्रक्चर पे बेस करती थी और अब वो सारा उसका तकरीबन बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। मसलन बकौल ये सीडीए का जो चीज़ें वो बता रहे हैं, वो कहते हैं जी कि इसका जो चेंजेस वर मेड। अच्छा, अब वो कहते हैं कि स्टील फैब्रिकेटेड ये होगा मेजर इसका ऊपर जो वो टॉम जो है जो उसका गुंबद जो टाइप होगा वो भी जो है वो सारा जो है वो उसका डोम रूफ टू बी मेड ऑफ स्टील, वो भी स्टील का बनेगा। तो ये जो सारा जो स्टील की जो इसमें जो शामिल किया गया सारा, तो उसकी वजह से इसकी कास्ट इतनी ज़्यादा बढ़ी। बहरहाल 37 अरब रुपये बहुत बड़ी कास्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। तो अब सीडीए कहता है कि जी हम इसकी थर्ड पार्टी वैलिडेशन करवाएंगे इसकी फाइनेंशियल बिड की, और उसके बाद अगर वो जस्टिफाई करती हुई तो फिर हम इसकी बिड एक्सेप्ट करेंगे। अभी बिड आई है, एक्सेप्ट नहीं हुई, ये याद रखिएगा। तो मैंने कहा कि ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद में, ये होने जा रहा है और ये उस शहर में होने जा रहा है जिस शहर में पहले से जिना कन्वेंशन सेंटर मौजूद है, लेकिन SCO कॉन्फ्रेंस बड़ी कॉन्फ्रेंस है सीडीए के बकौल, और उसमें फिर वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए ये बनाया जाएगा। ये चाइना की जो कंपनी है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दुनिया की जो फर्स्ट कंपनी है वो है।
सी डी ए जिस तरह बताता है। अब मुझे तो इसके इतने प्रोफाइल का नहीं पता। कहते हैं कि दुनिया की टॉप कंपनी है, मेरे ख्याल में नंबर 1 है या नंबर 2 को टॉप जो वो होंगी उनमें है एक। और ये कंपनी जो है इसका जो टास्क है ये साल के अंदर अंदर ये इसको एक्सपो सेंटर को बनाएगी एस कॉन्फ्रेंस से पहले। नाज़रीन, इसी शहर में आपके पास पाक चाइना सेंटर भी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो भी मौजूद है। सीडीए को उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए था, या अभी भी कर ले, देख ले कि उसमें भी कितनी गुंजाइश हो सकती है। या और इस तरह की जो बिल्डिंग है, जिना कन्वेंशन सेंटर भी जो है, क्या उसमें भी डेलीगेट्स पूरे आते हैं, नहीं आते, पाक चाइना सेंटर को क्या यूज़ किया जा सकता है। और साथ ही बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, और ये भी उसमें, क्योंकि वो कहते हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पूरी दुनिया से डेलीगेट्स आएंगे तो वो यहाँ पे होगी। तो नाज़रीन, अगर ये बिड एक्सेप्ट होती है तो हमारे ज़राए ये बताते हैं कि चाइनीज़ जो है वो कंपनी अपना ही ज़्यादातर स्टाफ लगाएगी, और वो इसका मटेरियल भी बाहर से आएगा, और वो इसको हंगामी बुनियादों पर दिन रात एक करके इसको कंप्लीट करेंगे। और उन्होंने कहा कि एससीओ कॉन्फ्रेंस से पहले हम इसको मुकम्मल कर देंगे। इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट हैं इस प्रोजेक्ट के। मेन कन्वेंशन सेंटर, उसके बाद इसमें मेरे ख्याल में एक्सपो सेंटर है और एग्जीबिशन सेंटर है। तो मेरे ख्याल में मेन जो फोकस होगा कि जो मेन बिल्डिंग तो कंप्लीट हो जाए जल्द अज जल्द, क्योंकि इसका जो PC1 था उसके मुताबिक तो इसकी 18 मंथ की वो थी इसकी ड्यूरेशन, लेकिन ये उससे 1 साल से पहले 10 माह में करवाना चाहता है सीडीए। तो मेरे ख्याल में एक्सपो सेंटर और जो दूसरा जो है जो एग्जीबिशन सेंटर है वो बाद में अगले 2-4 माह में बन जाएंगे। जब वो मेन बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो इनका टारगेट है कि जी हम इसको 10 महीने के अंदर अंदर मेन जो कन्वेंशन सेंटर है वो मुकम्मल करके उसको फंक्शनल कर देंगे, और एससीओ कॉन्फ्रेंस उसमें होगी। जो सीडीए है नाज़रीन, सीडीए की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी कोई इतनी ज़्यादा साउंड नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया। तो ये भी देखना होगा कि सीडीए ये जो इतने बड़े पैसे हैं ये कैसे पूरे करेगा। आया कि कोई फेडरल गवर्नमेंट भी इसको रेस्क्यू करेगी, आके कोई फंडिंग में मदद करेगी, या कुछ और अरेंजमेंट किया जाएगा, ये आगे चल के बात सामने आएगी। लेकिन अभी तक की जो ये डिटेल थी, जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी बिड ओपनिंग हो गई है। 2 कंपनियाँ थी, 2 में से जो चाइना की जो कंपनी मैंने आपको बताया कि ये जो आपको मैंने नाम भी इसके साथ शेयर किया था, चाइना कंस्ट्रक्शन थर्ड ब्यूरो जो है, ये लोएस्ट बिडर आई है। और जो प्रोजेक्ट पहले जो आरसीसी स्ट्रक्चर पे था वो 16 अरब रुपए की उसकी तखमीना था, उसकी एक टेंटेटिव एक रफ कॉस्ट थी। और वो अब क्योंकि सीडीए कहता है कि ये चीज़ें सारी चेंज हो गई हैं, और उसके बाद जो है अब इसकी जो कास्ट जो है वो 37 बिलियन की आई है नाज़रीन। तो अब आगे चल के देखते हैं क्या सीडीए इसके साथ आगे बढ़ता है, क्या ये प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, बिड एक्सेप्ट होती है नहीं होती। क्योंकि जब उसको रेफ़र किया जाएगा थर्ड पार्टी के पास, वो इसको देखेंगे, एवेलुएट करेंगे कि ये रीजनिंग है नहीं है। क्योंकि स्टील वो कहते हैं महंगा बहुत है, आरसीसी का स्ट्रक्चर पे कम पैसे लगते हैं। तो अब क्योंकि ये बनेगा अगर, तो ये स्टील पे ही बनेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें उस एडवांस स्टेज पे चली जा चुकी हुई हैं। नया नक्शा भी तो इसका जो डिज़ाइन था वो सीडीए नहीं अप्रूव किया था। अगर सीडीए चाहता कि स्टील स्ट्रक्चर ना बने और इतनी कास्ट ना बढ़े, तो फिर उस डिज़ाइन बेटिंग जो कमेटी थी उसको उस वक्त इसको रोकना चाहिए था। लेकिन उन्होंने इसको गो हेड दिया कि ठीक है, ये फ़ाइन है, ये खूबसूरत भी लगेगा, अच्छा लगेगा, ये वाला बनाएं। तो अब क्योंकि उसकी बिड हो गई, सारा प्रोसेस हो गया, तो इतना टाइम ही नहीं बचा कि अब इसको कोई सीडीए कोई और ऑप्शन पे जाए कि आरसीसी पे दोबारा करें या किसी और पे करें। तो मेरे ख्याल में इसी पे जाएंगे, और आगे इस पर क्या डेवलपमेंट होती है वो हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। काशिफ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।